अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दावत व तबलीग का काम एक फ़िक्रों का काम है कि इस काम के अंदर फ़िक्र ज़रूरी है। अगर फ़िक्र नहीं है तो वो दाई नहीं है, क्योंकि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इस काम की शुरुआत करे उससे पहले उनके अंदर फ़िक्र थी, सारी उम्मत की फ़िक्र थी कि किस तरह जो है हर कच्चे पक्के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पहुंच जाए, क्योंकि हदीस है और हदीस के तहत कोई ना कोई तो ज़रिया बनेगा। तो अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस सदी में ज़रिया बनाया, इस दीन को हर कच्चे पक्के घर में दाखिल करने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र की तहरीक, इसको दावत व तबलीग के नाम से जाना जाता है। सारी दुनिया इसको दावत व तबलीग के नाम से जानती है। उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं और साल की शुरुआत यानी कि 100 साल जब पूरे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1926 से लेके 2026 में बंगाल के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, यानी कि 100 साल के बाद ऐसा समझ लो कि एक तोहफा मिल गया 100 साल पूरा होने की खुशी में, कि अल्लाह ने जो हमें काम दिया वो 100 साल से चल रहा है कामयाबी की तरफ, उम्मत की फ़िक्र में, अपने ईमान की फ़िक्र में, अपने आमाल की फ़िक्र में इस काम को लेके चल रहे हैं सारे फ़िक्रमंद लोग। इस काम के अंदर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोगों के हजम नहीं होती, लोगों को जो है उतरती नहीं, और वो कहते हैं कि काम दीन से हटके है। जबकि जो इस काम में लगे उनसे पूछो कि इस काम के ज़रिए से उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए। खुद मेरी बात, मेरी अपनी ज़िंदगी कि अब से कुछ साल पहले, करीब 14-15 साल पहले 2010 में जब मैं इस दावत वाले काम में लगा, उससे पहले की ज़िंदगी मेरी ना अल्लाह के हुक्म पे थी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे थी। बस ज़िंदगी गुजर रही थी जैसे कि एक आम इंसान, एक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी गुजरती है। कि उनकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में फिर फ़र्क क्या है? हमारी ज़िंदगी एक मोमिन वाली ज़िंदगी गुजरे, जिस तरह अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा है कि अल्लाह के हुक्म पूरे हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पूरी हों, वो हमें इस काम के ज़रिए से मिला है। इस काम के ज़रिए से हमें नमाज मिली है, इस काम के ज़रिए से हमें इल्म मिला है, इस काम के ज़रिए से हमें ज़िक्र मिला है। हमने अपने अल्लाह को पहचाना है ज़िक्र के ज़रिए से, अल्लाह की बड़ाई करने वाले बने। नहीं तो हम चीज़ों की बढ़ाई कर रहे थे। इस काम में लगने से पहले हम चीज़ों की बढ़ाई कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस काम में नहीं थे तो हम बॉलीवुड की तारीफ़ें करते थे, क्रिकेट की तारीफ़ करते थे, वहाँ की चीज़ों की तारीफ़ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस काम के अंदर हमारा जो है वक्त लगा तो हमारे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकली और दीन की मोहब्बत आई, आखिरत की मोहब्बत आई, अपने ईमान की फ़िक्र आई, अपने आमाल की फ़िक्र आई, अपने आखिरत को बनाने की फ़िक्र आई। और हमने इस काम के ज़रिए से बस ये सीखा है कि दुनिया में अगर कुछ करना है तो अपने ईमान और आमाल को बचा के इस दुनिया से लेके जाना है, और अपने ईमान वाले भाई की भी फ़िक्र करना है। यही इस काम का मकसद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि हर कच्चे पक्के घर में दीन दाखिल होकर रहेगा, अल्लाह इस काम के ज़रिए से जैसे ये 100 साल पूरे हुए हैं, अल्लाह करे ये काम क़यामत तक इसी नहज पर बाकी रहे, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते हुए आ रहे हैं, जैसे उनकी मंशा पे चल रहा है। हर वक्त के साथ तब्दीली आती जाती है, क्योंकि वो वक्त के अमीर पर काम का इल्हाम होता है, काम उतरता है। जो काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हुआ वो सब जानते हैं। उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे,
उनके बाद काम और तरक्की पकड़ा। हाँ, और उसके बाद मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़रिए से तो अल्लाह ने और काम को खोला। इसी तरह जो है मौलाना जुबैर साहब, और इसी तरतीब से जो है आज मौलाना साद साहब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में काम बखूबी अंजाम दे रहा है कि हर इंसान अपने ईमान और अमाल की फ़िक्र में लगा हुआ है कि कैसे जो है मैं ईमान बचा कर लेके जाऊँ, मैं ईमान बना कर लेके जाऊँ। बस एक छोटी सी बात कह के मैं ये बात ख़त्म करता हूँ कि एक आलिम से पूछा गया कि आपने इतने साल जो है पढ़ाई के बाद साल लगाए आप, तो वो साल लगाने के बाद आपको क्या बदलाव आया? तो आलिम साहब कहते हैं कि वो साल लगाने के बाद मेरे अंदर से दुनिया की बेरग़बती निकल गई। दुनिया की बेरग़बती क्या मतलब, डिटेल से समझाए कि जब इल्म हासिल कर रहा था तो लोग अमीरों को देख के एक ख्वाहिश होती थी, काश मैं ऐसा हूँ, काश मैं ऐसा हूँ, काश ऐसा हो जाऊं। और दुनिया का जो है, दुनिया की जो ज़ेब व ज़ीनत है उसकी ख्वाहिश होती थी। लेकिन साल लगाने के बाद जो है आखिरत की फ़िक्र आई, उम्मत की फ़िक्र आई, अपने ईमान की फ़िक्र आई, आमाल की फ़िक्र आई। तो ये होता है इस काम में वक्त लगाने से कि इंसान के अंदर अपने ईमान और आमाल की फ़िक्र पैदा हो जाती है। अल्लाह हम सबको जो है इस काम में मौत तक जमाए रखे। अल्लाह हमें इस काम में ईमान और आमाल के ख़ात्मे के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। बस यही दुआ करता हूँ, आप भी ज़रूर आमीन कहे।